स्वागत है GSRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम उपसर्ग की एक्सरसाइज। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं। कल हमने एक्सरसाइज की उपसर्ग की थ्योरी पढ़ी थी और आज पढ़ेंगे हम उपसर्ग की एक्सरसाइज। अगर आपकी समझ में थ्योरी आ गई तो आपके लिए उपसर्ग पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। थ्योरी समझना बहुत जरूरी होता है। आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग भाषा के वे सार्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक कहते हैं जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है। सार्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है अथवा जो शब्द अर्थवान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम। लघुतम कहते हैं मतलब छोटा, छोटे खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग को क्या कहा जाता है? आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसर्ग को दूसरा नाम क्या है, उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है। तो उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? इस पहला ऑप्शन में ए औ उपसर्ग, बी अपि उपसर्ग, सी प्र उपसर्ग और डी परि उपसर्ग। तो परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में परि उपसर्ग है। ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास। परि का अर्थ, भाषा का अर्थ होता है भाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इंग्लिश की भाषा है, लैंग्वेजेस जो होते हैं। ठीक है। और अब आया सेकंड क्वेश्चन, विपक्ष में उपसर्ग बताइए। विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है? पहला है ऑप्शन में अ उपसर्ग, बी अ उपसर्ग, सी में स उपसर्ग और डी में वी उपसर्ग। तो विपक्ष में कौन सा है? वी उपसर्ग है, वी। और ये क्या है? मूल शब्द है पक्ष। क्या हो गया? पक्ष, पक्ष अलग हो गया और विपक्ष। तो पक्ष का क्या बन गया? विपक्ष। अब है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द छांटिए। अब इन्हें अच्छे से समझ लीजिए तो आपको उपसर्ग पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हिंदी के उपसर्ग हैं ये। शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द। शब्द क्या है? अकाल। ठीक है, अकाल है पूरा शब्द। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? इसमें लगा हुआ अ उपसर्ग अकाल में। और मूल शब्द क्या है? काल। मूल शब्द काल है, काल से बना हुआ अकाल। अकाल में लगा हुआ अ उपसर्ग। अकाल मतलब जैसे अकाल पड़ना, जैसे सूखा पड़ना, ये बन गया। और काल माने वक्त, समय। और अ का अर्थ होता है अभाव। ये है हिंदी के उपसर्ग। अब नेक्स्ट है अवगुण। गुण, गुण, गुण का मतलब गुण। अब उपसर्ग लग गया, उपसर्ग लग गया गुण पे, फिर हो गया ये अवगुण। अवगुण। अव का अर्थ होता है दीन, दीन दुखी मतलब दीन। ठीक है। अवगुण माने जैसे किसी के अंदर बुरे गुण है। अब गुण माने ये विलोम शब्द टाइप का हो गया, गुण का अवगुण। गुण मतलब जैसे हमारे अंदर अच्छे गुण, अच्छे कार्य करना, तो गुण होते हैं वो। और अवगुण माने जैसे बुरे गुण होते हैं। तो ये विलोम शब्द बन गया गुण का अवगुण। उपसर्ग के अंदर विलोम शब्द है। ये हिंदी के उपसर्ग है। नेक्स्ट है निडर। निडर शब्द है निडर। अब क्या हो गया? ये मूल शब्द ये डर निकल गया इससे। डर और नी उपसर्ग।
डर नी उपसर्ग से बन गया निडर। डर नी का अर्थ होता है रहित, और मतलब निडर, निडर मतलब जो डरता नहीं है, और ये भी विलोम शब्द बन गया। डर डरने वाला, निडर माने जो डरता नहीं है, ये भी विलोम शब्द बन गए एक दूसरे के उपसर्ग। अब नेक्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग। अनुशासन, अनुशासन माने अनुशासन में रहना, कंट्रोल में रहना, अनुशासन। शासन मूल शब्द है शासन, शासन पे लग गया अनु उपसर्ग, फिर हो गया अनुशासन, अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ क्या होता है पीछे। शासन माने जैसे सरकार का शासन होता है, कंट्रोल में हर चीज, मतलब शासन चलाना। अनुशासन माने बिल्कुल नियम कायदे से चलना, सलीके से तरीके से चलना, उसे कहते हैं अनुशासन। अनुकरण, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। अब करण, करण माने करने वाला। अनु, अनु का अर्थ वही पीछे चल, पीछे, अनु का अर्थ होता है वही पीछे, अनुकरण। अब करण अनुपसर्ग लग गया, फिर हो गया अनुकरण, सेंटेंस पूरा बन गया शब्द अनुकरण। अब है भाग्य, भाग्य पे दुर उपसर्ग लग गया, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य में जो ये र है ये यहाँ उतर जाता है, जो यहाँ ऊपर लगा हुआ र ये यहाँ आ जाएगा र, और फिर अलग से भाग्य हो जाएगा। भाग्य मतलब मूल शब्द, सार्थक शब्द बन जाता है मूल, अलग। भाग्य माने किस्मत, दुर्भाग्य माने बुरी किस्मत, और दुर का अर्थ होता है वही बुरा कठिन। यह संस्कृत के, ये संस्कृत के उपसर्ग। अब आए उर्दू के उपसर्ग। अब है खुशहाल, शब्द है खुशहाल, और इस पे लगा हुआ खुश, खुश उपसर्ग। हाल, हाल माने हाल चाल, कैसे हाल है आपके, ठीक है। खुशहाल, खुश का अर्थ होता है खुशी, अच्छा मतलब। बेइज्जत, बेइज्जत मतलब बे का अर्थ होता है के बिना, इज्जत, इज्जत माने इज्जत, बेइज्जत माने इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना। अब जैसे ये बिल्कुल अलग से शब्द बन गया है, ये पहचानने में बिल्कुल आसान है। बे अलग, इज्जत बिल्कुल अर्थ वाला शब्द, सार्थक शब्द बना हुआ, जिसका अपना अलग से अर्थ है। तो ये क्या हो गया, बे उपसर्ग इज्जत। अब यह ना पसंद, पसंद मतलब कोई चीज हमें जैसे पसंद आना। ना का अर्थ होता है ना होना, ना का अर्थ होता है ना होना। पसंद माने हमें जैसे पसंद आ गई, ना पसंद माने ये भी विलोम शब्द हो गया, पसंद का नापसंद। जैसे हमें कोई चीज पसंद आ रही और उस पर ना लग गया तो नापसंद हो गया, ना उपसर्ग हो गया। हमें मूल शब्द देखना है, मूल शब्द से हमें उपसर्ग पहचानने हैं, जो मूल शब्द होते हैं मूल शब्द से। अब जैसे ये है संस्कृत, संस्कृत के अव्यय हैं ये, अव्यय वही जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं, वह है ये अव्यय संस्कृत के। पुनर्जन्म, पुनर् माने फिर से जन्म, पुनर् ये र यहाँ लगी हुई है, यह नीचे आ जाएगी, र मतलब इसका पूरा र हलंत के साथ र बन जाएगा, ये पुनर् अलग हो जाएगा, पुनर् हो गया, जन्म अलग हो गया। जन्म का मतलब जन्म होना, बिल्कुल अलग शब्द है ये, बिल्कुल सार्थक, जिसका कोई अपना अर्थ है। अशोक, शोक माने जैसे किसी की डेथ हो गई है, शोक मनाना, शोक। अब इस पे अ लग गया तो अशोक हो गया। अब जैसे अउपसर्ग, स्वदेश, स्वदेश माने अपना देश, हमारा अपना देश। स्व माने अपना, देश, देश पे स्व उपसर्ग लग के स्वदेश हो गया, स्व अपना देश, ये देश, ठीक है। स्व का अर्थ होता है अपना। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।